Hello and welcome back to SSC with Prachi. And so today we are gonna start our new chapter. हमारा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखो हमने इससे पहले जो चैप्टर क्लियर किया था, कंप्लीट किया था, दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट. यही था. अब आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, पहले हम आज वो जान लेते हैं. राइट. तो देखो बेसिकली हमारे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, हमारे SI में क्या था, जो हमारा SI था, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि मान लो आपने किसी से बोरो किया है 20,000 रुपए. कितने रुपए? 20,000 रुपए. कितने रेट पे? 12% के रेट पे. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. तो ये जो रेट है आपका, यानी कि 12% जो है आपका, वो हर 3 साल, मतलब 3 साल तक लगातार लगता जाएगा. पहले साल 12, दूसरे साल 12, तीसरे साल 12, यही था. और कितने अमाउंट पे लगेगा, कितने प्रिंसिपल पे लगेगा, सॉरी. तो प्रिंसिपल हमारा ये था, पहले साल में 20,000 का 12% जितना भी होगा उतना ब्याज देना पड़ेगा. दूसरे साल में 20,000 का 12% का फिर से ब्याज देना पड़ेगा. तीसरे साल में 20,000 का 12% फिर से ब्याज देना पड़ेगा. यही तो था. अब जो हमारे ये जो चैप्टर है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, सॉरी. कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके यहाँ पे SI में क्या होता है कि प्रिंसिपल हमेशा वही रहता है. पहले साल में आपको 20,000 पे ब्याज देना है, दूसरे साल में आपको 20,000 पे ब्याज देना है, तीसरे साल में भी आपको 20,000 पे ब्याज देना है. यही तो है. लेकिन अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता और अगर आपका प्रिंसिपल 20,000 होता और आपका रेट आप मान के चलो 10% होता, 2 साल के लिए होता, तो वो कैसे होता, कैसे होता? तो पहले साल में क्या होता कि 20,000 का 10% जो भी लगता वो आपका क्या हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है. यहाँ पे सॉरी, रेट हो जाता, आपका अमाउंट हो जाता. अब 20,000 का 10% कितना हुआ यहाँ पे? 2,000. यानी कि टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ता है यहाँ पे? 22,000. इतना होता. अब दूसरे साल की बात करते हैं. तो दूसरे साल पे ये जो 10% ब्याज लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा. समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल पे अमाउंट नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल पे रेट नहीं लगेगा. किस पे रेट लगेगा? आपके अमाउंट पे रेट लगेगा टोटल. तो यानी कि जो आपको 22,000 का 10% होगा उतना आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 22,000 का 10% कितना होता है? 2200 होता है. तो यानी कि आपको यहाँ पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? आपको 2200 देना पड़ेगा. बात समझ आ रही है कि आप सिंपल इंटरेस्ट भी क्या करते हो, SI में क्या करते हो? यहाँ पे अगर ऐसा ही होता तो आप यहाँ पे या क्या लेट करते हो? 20,000 P इंटू आर इंटू टी अपॉन में टाइम. फॉर्मूला बताया था, चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके देख लो. P इंटू आर हमारा कितना है? 12. T हमारा कितना है भाई? 3 अपॉन में 100 हो जाता है. 2 0 काट दो, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा. इतना सा था. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अलग चीजें हो जाती हैं. अब बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आप इसको दो तरीके से करते हो. कहीं आप सक्सेसिव परसेंटेज मेथड सॉरी सक्सेसिव मेथड लगाते हो, तो कहीं आप रेशियो मेथड लगाते हो. अब कहाँ पे आपका सक्सेसिव मेथड लगेगा, कहाँ पे आपका रेशियो मेथड लगेगा, लेट्स कमिंग टू दिस, वी विल कमिंग टू दिस. पहले हम पढ़ेंगे इसको सक्सेसिव मेथड. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड. तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि व्हाट इज द CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 हमारा प्रिंसिपल है फॉर 2 इयर्स. 2 इयर्स हमारा टाइम है. एट 8% पर एनम हमारा क्या है? रेट है कंपाउंडेड ईयरली. यानी कि हमें क्या निकालना है? अपना CI निकालना है, हमें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. बेसिकली आप यहाँ पे सक्सेसिव मेथड यूज करोगे, क्यों करोगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. मैंने अभी क्या बताया कि जो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो. या तो आप सक्सेसिव मेथड लगा लो या फिर आप रेशियो मेथड लगा लो. राइट. तो बेसिकली सक्सेसिव मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. सक्सेसिव का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा है. हम वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे. क्या था वो फॉर्मूला? सक्सेसिव परसेंटेज का सक्सेसिव मेथड जो होता है हमारा, उसका क्या था? A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100. यही तो था. अब A प्लस बी ए बी अपॉन 100 यही था. अब कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की. यानी कि 8% कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है.
अगर यहाँ पे 3 साल की बात होती तो हम यहाँ पे 3 वाला सक्सेसिव लगाते हैं। 3 वाला यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए इंटू ए बी सी अपॉन में 100 प्लस में, सॉरी, तो वो पूरा हमारा हो जाता 3 सक्सेसिव के लिए। यहाँ पे कितना है, 2 सक्सेसिव लगाना है, किस पे लगाना है, 8 पे लगाना है। तो पहले सक्सेसिव a की वैल्यू क्या है, 8 है, दूसरी बार भी कितना है, 8 है, तीसरी बार में 8 है, तो 8 8 से कितना हो गया, 64 अपॉन में 100। ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो इट विल बी 16.64 आपका सक्सेसिव आ जाएगा। ये हमारा कितना है, अभी रेट आ गया। अब ये हमारा टोटल रेट आ चुका है कितने प्रिंसिपल पे, हमारा प्रिंसिपल क्या है, 62,000 पे। ये रेट कितना आएगा, 62,000 कितना है, 500 और रेट हमारा है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। प्रिंसिपल यहाँ रखा, जो भी आपका रेट आ गया वो यहाँ पे रखोगे, टोटल रेट है अपॉन में 100 कर दोगे, बस। ये पॉइंट हटाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से काट सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा आपका 10400000, आगे भी आएगा, लेकिन वो 2 जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा फाइनल, वो आ जाएगा 10,400। एम आई क्लियर? तो दैट्स हाउ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है बाय यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज। एक बार और देखेंगे, हमारे पास 2 साल का टाइम था, 8% पर एनम रेट था, प्रिंसिपल था। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव मेथड लगाया, टोटल रेट निकाला, उस रेट पे कितना प्रिंसिपल आ रहा है आपने उससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अब नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन सो दैट हम इसको और अच्छे से समझ पाए। सो नाउ लेट्स मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, कल्याण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 1200 फॉर 2 इयर्स। कल्याण ने इन्वेस्ट किया है कितना, 1200 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 5% एट 10%। व्हाट इज द CIR एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, यानी कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। पहले साल यानी कि 5% लगा, दूसरे साल कितना लगा, 10% लगा। क्या करेंगे इसमें, सक्सेसिव परसेंटेज सक्सेसिव मेथड यूज करके पहले हम रेट निकाल लेते हैं। सक्सेसिव हमारा मेथड का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। a कितना है आपका 5 है, b कितना है 10 है, a इंटू बी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा अपॉन में 100। और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इट विल बी 15.50 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब 15.50 हमारा रेट आ गया है। अब जो हमारा फाइनल SCI है वो कैसे निकालना था, बताया था, प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है, 12,000 इंटू में जो भी हमारा आया है रेट अपॉन में 100। ये पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 पे आएगा, किस, एक मिनट, ये 5 पे आएगा, 2 के टेबल में कटेगा 5 पे, ये कटेगा 6 पे, देन अगेन 5 के टेबल में पूरा कट जाएगा 310 पे, 310 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1860 आपका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। Am I clear? So that's how we have completed this one, जो हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक था। Now let's coming to another one. Now let's moving to another. हमारी जो टाइप है बेसिकली इसका नाम होता है द क्वेश्चन बेस्ड ऑन CI एंड SI, यानी कि CI और SI दोनों पे आपस में जो क्वेश्चंस होते हैं दोनों के आपस में जो तालमेल होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द CI एट द रेट ऑफ, हमें निकालना क्या है, पहली चीज वो नोट कर लो, मार्क कर लो कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है। रेट कितना है हमारा, 10% है, और कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे निकालना है वो हमें नहीं गिवन है यहाँ पे, कि क्या क्या गिवन है, रेट गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है, राइट। ऑन प्रिंसिपल विच इज सेम एज, यानी कि उस प्रिंसिपल पे जो किसके बराबर है, जो 8 इयर्स यानी कि हमारे पास टाइम दे रखा है, 12% पर एनम हमारे पास रेट दे रखा है, एंड 4800 हमारे पास SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको दे रखा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम निचोड़ करें तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपके पास टाइम गिवन है, आपके पास रेट भी गिवन है, लेकिन आपके पास उसका प्रिंसिपल गिवन नहीं है। अच्छा, उस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो इस सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के बराबर होगा। जहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ये दे रखा है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम हमारे पास ये है और रेट हमारे पास ये है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके पहले हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, और जब हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल, टाइम और रेट को यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसा ही, यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बोलता है, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, कितना है, 4800 है। पी आपका गिवन नहीं है। रेट हमारे कितना है, 12। टाइम कितना है, 8 ईयर्स अपॉन में 100। इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आपका 4800 कितना 00 अपॉन में 96। इस पूरे को आप काट दोगे, 96 5 480 होता है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 5000 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसका प्रिंसिपल आ चुका है। बोला क्या गया है कि ये जो प्रिंसिपल है वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के बराबर है, यानी कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल भी आ चुका है। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 है, और रेट क्या है हमारे पास, कितना है, 10% है। टाइम कितना है, 3 साल है। तो अब करोगे क्या, आप सक्सेसिव मेथड को यूज करो। 3 बार बोला, यानी कि 10% को आपको 3 बार निकालना है, राइट। तो क्या करोगे आप, या तो 2 सक्सेसिव को एक साथ निकाल लो, या फिर और लास्ट वाले को बाद में निकाल लो, या फिर आप कंबाइन भी निकाल सकते हो। दिस इज अप टू यू, यू हैव टू solve it in your earn and comment below, right? Now let's moving to another question as similar type. So here's the question for you all for your homework. So the question is, what is the CI at the rate of 20% compounded annually? Again we have to find CI, हमें निकालना है जिस फॉर 2 years, 2 साल के लिए, जिसका जो प्रिंसिपल है वो इस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल के बराबर होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, और कितने रेट के लिए दे रखा है, तो वी कैन से 5% के लिए दे रखा है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, फॉर 5 years, यानी कि 5 सालों के लिए दे रखा है। तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज, पहले सिंपल इंटरेस्ट को फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से आपका प्रिंसिपल आएगा, अगेन एज you have done in previous question। यहाँ से when you will find your principal, तो आपका automatically यहाँ पे compound interest का भी principal आ जाएगा। After applying compound interest formula, you can just derive compound interest. Am I clear? So just solve it and comment below your answer. So let's end today's class.